सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी एडुकेटर उषा रानी SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पहली कविता आ रही रवि की सवारी। ठीक है बच्चों, ये रचित है डॉक्टर श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा। इस कविता में कवि ने रवि अर्थात सूर्य को महाराजा की उपाधि दी है और संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? किसी निर्जीव वस्तु को जब मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ कवि ने सूर्य को, बादलों को और तारों को, सभी का मानवीकरण कर दिया है। ठीक है, उन्हें किसी न किसी मनुष्य की तरह यहाँ दिखाया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं परिचय, कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रातःकालीन सूर्य का मनमोहक वर्णन किया है। कवि ने सूर्य को महाराजा की उपाधि देकर उसके अनुचर, रथ तथा पथ का भी प्रबंध किया है। यही नहीं, रात का राजा चंद्रमा भी उसके सामने भिखारी बनकर खड़ा है। ठीक है बच्चों, यहाँ कवि ने सूर्य को महाराजा की उपाधि दी है और बाकी सारे जो लोग हैं, जैसे जो बादल हैं, जो कलियां हैं, कुसुम हैं, वो सारे उनके आने का प्रबंध कर रहे हैं और जो चंद्रमा है वह भिखारी बनकर उसके रास्ते में खड़ा है, ऐसा कवि ने बताया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। कवि कहते हैं कि महाराजा रवि की सवारी आ रही है, यानी सूर्य उदय हो रहा है। नव किरण का रथ सजा है, नई नई किरणों का रथ सजा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो सूरज नई नई किरणों के रथ पर सवार होकर आ रहा है। कली कुसुम से पथ सजा है, कली यानी ऐसी जो कलियां जो फूल नहीं बनी हैं, और फूल वो राजा के मार्ग में फैले हुए हैं, उनसे उन राजा का मार्ग सजा हुआ है। बादलों से अनुचरों ने, बादलों को यहाँ उनका सेवक बताया गया है और ऐसा लग रहा है जब वे सुनहरी किरणें बादलों पर पड़ रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे बादलों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, सोने की पोशाक धारण कर ली है। बादल स्वर्णिम और सुनहरे नजर आ रहे हैं। आ रही है रवि की सवारी, तो महाराजा रवि की सवारी आ रही है, अर्थात सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, मैदान छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। विहग यानी पक्षी, बंदी और चारण होते हैं जो राजा की कीर्ति का गान करते हैं, और बंदी उसी प्रकार से उनकी महिमा का गुणगान करने वाले भाट प्रकार की एक जाति होती है जो राजा की सेवा में लगी रहती है। ठीक है, गा रहे हैं कीर्ति गायन, वे सभी राजा की कीर्ति का गायन कर रहे हैं, यानी वे सभी राजा की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी। जब सूर्य का उदय होता है तो आप लोग भी देखते हैं ना कि आकाश से चंद्रमा तो दिखाई देता है, चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ जाता है और जो तारे होते हैं वे दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ कवि यह मानकर चल रहा है कि जब सूर्य का उदय होता है तो तारों की जो सारी फौज होती है वह मैदान छोड़कर भाग जाती है, यानी वे सारे अदृश्य हो जाते हैं। आ रही रवि की सवारी, जब रवि की सवारी आती है तो तारकों की सारी फौज मैदान छोड़कर भाग जाती है, अर्थात वे अदृश्य हो जाते हैं। आगे देखिए। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह,
रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। अब सूर्य कहता है, चाहता तो हूँ कि मैं भी उछल कर ये कह दूँ कि मेरी विजय हो गई, अर्थात मैं अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवाऊँ, मैं यह बताऊँ कि मैं आ चुका हूँ। लेकिन यह देखकर ठिठक जाता हूँ। क्या देखकर ठिठक जाते हैं? कि रास्ते में जो भिखारी है, जो चंद्रमा है, वह भिखारी बनकर खड़ा है। भिखारी बनकर इसलिए खड़ा है क्योंकि अब उसका समय जा चुका है। रात में चंद्रमा चमकता है, दिन में नहीं चमकता, दिन में तो सूर्य चमकता है। तो कवि ने यहाँ चंद्रमा को यह कहा है कि वह ऐसा लग रहा है जैसे अपनी चमक खोया हुआ भिखारी खड़ा हो। ठीक है, और रात में वह राजा होता है। ठीक है, तो सूर्य कहता है कि वैसे तो मैं चाहता हूँ कि सभी को मैं बताऊँ कि मैं आ गया हूँ, लेकिन केवल यह देखकर ठिठक जाता हूँ, रुक जाता हूँ कि रात का राजा भी मेरे रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा हुआ है। आ रही है रवि की सवारी, रवि की सवारी आ रही है, अर्थात सूर्य उदय हो रहा है। तो ठीक है बच्चों, यह थी आपकी कविता आ रही रवि की सवारी। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। आप क्या कर सकते हैं, आप जो ये शब्द ज्ञान में इसके शब्दार्थ दिए गए हैं, आप इन्हें एज ए अपना होमवर्क याद कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।